नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पॉलीपेप्टाइड का समापन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड का समापन पढ़ लिया। अभी के इस वीडियो में अनुवादन या अनुरूपण, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार अपने कॉपी में लिख लें। इसको हम लोग शब्दों के माध्यम से समझते हैं। अगले पेज में चलिए देखते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। बोला जा रहा है कि जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन जैविक क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं द्वारा अभिक्रिया का नियंत्रण करते हैं। जो जीन होते हैं ना, वो जैविक क्रिया के द्वारा और उपापचयी क्रिया के द्वारा, जीन अभिक्रिया के द्वारा जो अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीन नियमन कहा जाता है। और ऐसी जीन नियमन प्रक्रिया जिसमें जीन प्रोटीन के संश्लेषण को शुरू एवं बंद कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। जिसमें जीन प्रोटीन के संश्लेषण को शुरू और बंद कर सकते हैं उसे जीन अभिव्यक्ति का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। बोला जा रहा है कि जीन अभिव्यक्ति के नियम के स्तर, जो जीन अभिव्यक्ति है उसके नियम के क्या स्तर हैं? लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बोला जा रहा है कि अनुलेखन स्तर यानी कि प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण, यही जीन अभिव्यक्ति के नियम का स्तर है। ख नंबर है कि संसाधन स्तर अर्थात संबंधन का नियम। ग है कि दूत आरएनए का केंद्रक या कोशिकी या कोशिका प्रवण में अभिगमन। और घ नंबर है स्थानांतरीय स्तर। अब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जीन का नियमन किस प्रकार होता है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में जीन नियमन दो प्रकार का पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जो जीन नियमन होता है वह कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का पाया जाता है। पहला को बोलते हैं प्रेरणीय नियम और दूसरा को बोलते हैं निरोधक नियम। देखिए, प्रेरणीय नियम किसे कहते हैं? इंडिक्यूअल रेगुलेशन किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि इस नियमन में जीन को प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस नियमन में क्या होता है? जीन प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह पदार्थ जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो प्रोटीन संश्लेषण को क्या करे? प्रेरित करे, उसे प्रेरक कहते हैं। जैसे ई कोलाई, पहले ही ई कोलाई के बारे में चर्चा हो चुका है। इसका पूरा नाम क्या है? इश्चीरिया कोलाई, जो क्या है? एक जीवाणु है। तो बोला जा रहा है कि ई कोलाई में जो लैक्टेज अपचयन का क्या होता है? नियमन होता है, वही प्रोकैरियोटिक में नियमन है। फिर बोला जा रहा है कि जीन क्रिया के नियमन की ऑपेरॉन अवधारणा यानी कि ऑपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन, ऑपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन जेकेव तथा मोनॉड नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, जेकेव और मोनॉड, जेकॉव और मोनॉड, उन्होंने किया था। क्या किया था? तो जीन क्रिया के नियमन की ऑपेरॉन अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था? जेकॉव तथा मोनॉड। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। उन्होंने ई कोलाई अर्थात इश्चीरिया कोलाई जीवाणु में लैक्टोज अपचय का या लैक्टोज अपचयन का पूर्ण अध्ययन किया था। उसके बाद देखते हैं कि ऑपेरॉन अवधारणा के अनुसार बोला जा रहा है कि जीनों का एक समूह एक इकाई के रूप में नियंत्रित होता है। जो जीनों का एक समूह होता है वह एक इकाई के रूप में नियंत्रित होता है और इसका नाम ऑपेरॉन रखा गया है। और इसी का नाम क्या रखा गया है? ऑपेरॉन रखा गया है। लैक्टोज के अपचयन को नियंत्रित करने वाले ऑपेरॉन को लैक्टोज को जो नियंत्रित करने वाले जो ऑपेरॉन होते हैं
उसको लैक ऑपेरॉन कहा जाता है और इससे निम्नलिखित जीन मिलते हैं। पहला मिलता है कौन, तो संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन मिलता है। तो बोला जा रहा है कि संरचनात्मक जीन प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। जो संरचनात्मक जीन होते हैं वह किसके निर्माण में सहायता करते हैं, तो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। और लैक ऑपेरॉन में 3 संरचनात्मक जीन उपस्थित होते हैं। कौन कौन सा संरचनात्मक जीन लैक ऑपेरॉन में उपस्थित होता है, तो जेड, वाई और ए, ये जो जीन हैं वह संरचनात्मक जीन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर बोला जा रहा है कि प्रमोटर जीन यानी कि प्रोमोटर जीन किसे कहते हैं, तो बोला जा रहा है कि यह जो जीन है वह डीएनए का वह भाग होता है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़कर एमआरएनए निर्माण की शुरुआत करने में मदद करता है। और जो प्रोमोटर जीन होता है वह जीन जो होता है डीएनए का वैसा भाग होता है ना कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्या होता है, जुड़ जाता है और एमआरएनए निर्माण की शुरुआत करने में क्या करता है, मदद करता है। नियामक जीन बोल रहे यार, रेगुलेटरी जीन बोला जा रहा है कि जो नियामक जीन से एक प्रोटीन बनता है। नियामक जीन से कितने प्रोटीन बनते हैं, एक प्रोटीन बनता है जो एक दमनकारी पदार्थ की तरह कार्य करता है। जो एक दमनकारी पदार्थ की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि पी, आई, पी और ओ, ये क्या है, दमनकारी पदार्थ की तरह यह कार्य करता है। यह सब क्या है, यह है नियामक जीन, रेगुलेटरी जीन। बोला जा रहा है कि ऑपरेटर जीन यानी कि प्रचालक जीन किसे कहते हैं, जिसे ऑपरेटर जीन जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, प्रचालक जीन के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। यह जो ऑपरेटर जीन है इसको अंग्रेजी शब्द है ऑपरेटर जीन, और प्रचालक जीन क्या है, हिंदी शब्द है। तो दोनों पूछा जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन पर नियंत्रित करने का कार्य करता है। मतलब डीएनए का वैसा भाग जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है ना, उस पर नियंत्रित करने का काम करता है, उस जीन को क्या कहते हैं, ऑपरेटर जीन। मतलब वैसा जीन जो अनुलेखन पर नियंत्रित करने का काम करे, डीएनए का वैसा वह जीन, डीएनए का भाग का वह जीन जो अनुलेखन पर नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसी जीन को ऑपरेटर जीन कहते हैं। अब समझते हैं लैक ऑपेरॉन किसे कहते हैं। लैक ऑपेरॉन क्या होता है देखते हैं। बोला जा रहा है कि ई कोलाई अर्थात इस्चीरिया कोलाई में लैक्टोज ऑपेरॉन के संरचनात्मक जीन 3 प्रकार के होते हैं। बोला जा रहा है कि जो लैक ऑपेरॉन होता है ना, उसमें जो ई कोलाई के जो लैक्टोज ऑपेरॉन के जो संरचनात्मक जीन होता है वह 3 प्रकार का होता है, जिसे जेड, वाई और ए जीन कहा जाता है। बोला जा रहा है कि जेड जीन किसे कहते हैं। जेड जीन किसे कहते हैं देखते हैं। यह जीन जो होता है वह बीटा ग्लैक्टोसाइजेज यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कुटलेखन करता है, जो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में क्या करता है, सहायता करता है। यह जो जीन होता है बीटा ग्लैक्टोसाइजेज का कुटलेखन करता है, जो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में सहायता। बोला जा रहा है कि वाई जीन किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि यह जो जीन होता है वो परमेज एंजाइम का कुटलेखन करता है। वैसा जीन जो परमेज एंजाइम का कुटलेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइजेज की पारगम्यता को बढ़ाता है, उसे वाई जीन कहते हैं। वैसा जीन जो परमेज एंजाइम का कुटलेखन करे और जो कोशिका के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइजेज को पारगम्यता को क्या करे, बढ़ाए, उसे क्या कहेंगे, वाई जीन कहते हैं। अब समझते हैं ए जीन किसे कहते हैं। ए जीन किसे कहते हैं देखिए, जो ए जीन होता है वह ए जीन के द्वारा ट्रांसएसिटाइलेज यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम का कुटलेखन करता है। ए जीन क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम का क्या करेगा, कुटलेखन करेगा। फिर बोला जा रहा है कि लैक ऑपेरॉन को शुरुआत करने की 2 अवधारणाएं होती हैं। जो लैक ऑपेरॉन होता है ना, उसको शुरुआत करने की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला कि जब जो लैक्टोज हो प्रेरित उपस्थित न हो, और दूसरा जब लैक्टोज में प्रेरित उपस्थित
4। तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।